हेलो दोस्तों, ये साइंस का हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। सो ये दूसरा चैप्टर है, हम इसको पढ़ते हैं। अ, पौधे का नाम है, चैप्टर का नाम है प्लांट एंड एनिमल्स डिफर। जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन सी डिफरेंस होते हैं, अंतर होते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न in this lesson. So uh, I'm going to start now. फूड हैबिट, पहले तो हम इसमें फूड हैबिट को देखेंगे। आल लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। जितने भी आल लिविंग थिंग्स होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, डिफर होते हैं, अलग विभिन्न भिन्न 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 प्रकार के होते हैं, आप कह सकते हो। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, इन मैनी वे, यानी कई तरीकों से। दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट, उनकी जो फूड हैबिट होती है वो अलग अलग होती है। एनिमल्स लाइक गोट, काउस, ग्रेज गाय। एनिमल जैसे ये गोट होती है, गोट माने बकरी होती है, और काउ माने गाय होती है। जो इतनी काउज होती हैं तो क्या करते हैं, ग्रेज करती हैं, चरती हैं। ग्रास माने घास। वहीं पर अगर हम एनिमल्स लाइक डियर, डियर की बात करें, एलिफेंट की बात करें, जिराफ की बात करें, जेब्रा की बात करें, ईट लीव्स, जो पत्तियों खाती हैं, ब्रांचेस ऑफ द ट्री। लीव्स, लीव्स जो पत्तियां होती हैं, ऑफ द ब्रांचेस यानी शाखाओं की। ईट लीव्स माने पत्तियों खाते हैं, एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ब्रांच माने शाखाओं को खाते हैं, ऑफ द ट्री यानी कि पौधों की शाखाओं को खाते हैं। आप इमेज के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें दिखाया गया है कि जो हाथी है तो इसकी शाखाओं को खा रहा, पत्तियों को, बड़ी बड़ी जो पत्तियां उनको तोड़ के खा रहा है। तो आप इसके जरिए डिफरेंस समझ सकते हो। मंकी, मंकीज जो बंदर होते हैं, रैबिट्स माने जो खरगोश होते हैं, एक्सेट्रा, ईट वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, उनको खाते हैं। खरगोश हो गया, मंकी हो गया, बंदर हो गया। एंड वेजिटेबल यानी कि सब्जियों को खाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, जो बकरी वगैरह होती है तो घास खाती है। इसके बाद जो जिराफ वगैरह, एलिफेंट होता है, और जेब्रा होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पत्ती, बड़ी बड़ी ब्रांच की पत्तियों खाते हैं, प्लस ब्रांचों को भी खाते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो मंकी होता है, रेबिट होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं, प्लस वेरियस काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल जो सब्जियां वगैरह होती हैं, फल फ्रूट होते हैं, उनको भी खाते हैं। एनिमल्स लाइक लायन, जो लायन होता है, टाइगर हो गया, एक्सेट्रा, आर फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। फ्लेश माने मांस खाने वाले, एनिमल्स माने जानवर होते हैं। एंड स्नेक कैच फ्रॉग, जो स्नेक होता है, कैच माने पकड़ता है, फ्रॉग माने मेढक को, एंड सोलो देम, वो क्या करता है, निगल जाता है। सोलो माने निगल जाना होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें बर्ड लाइक स्टोर्क, जो स्टोर्क होता है, ईट फिश, यानी किसको, ईट माने खाता, फिश माने मछलियों को, स्टोर्क माने सारस होता है, जो क्या करता है, मछलियों को खाता है। वाइल माने जबकि, अगर हेन, जो हेन होता है, जो मुर्गी होती है, पिक्स अप ग्रेन्स, वो क्या करती है, ग्रेन खाती है, एज वेल एज इंसेक्ट यानी कीड़ों को खाती है। तो यहाँ पर हम इसके अंतर को समझ सकते हैं। यू कैन सी हियर इन थ्रू इमेज, दिस इज ए क्रेन, you can say stork, and this is a hen. A man and some animals eat both cereals and as well as meat. अगर मैन की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं, अगर मैन भी उनकी हम बात करें, जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होता है, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ईट माने खाते हैं। बोथ का मतलब दोनों, सीरियल्स का मतलब अनाज, और एज वेल एज मीट भी, दोनों यानी मांस भी खाते हैं, प्लस क्या करते हैं, अनाज भी खाते हैं। यू कैन सी हेयर थ्रू इमेज। यहाँ पर भालू को दिखाया गया है, और ये जयकाल है शायद, तो ये मांस खा रहा है, और प्लस ये क्या कर रहा है, फल खा, यानी कि पेड़ों को खा रहा है। एंड यहाँ पर मनुष्य की अगर हम बात करें तो ये लोग देखो, यहाँ पर मीट भी खा रहे हैं, प्लस वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं। तो यानी कि दोनों, मैन दोनों प्रकार का। ये बेबी फ्रॉग, जो एक बेबी फ्रॉग यानी कि जो एक बच्चा, जो मेढक का जो बच्चा होता है, उसको टैडपोल बोला जाता है। लिव्स ऑन वाटर प्लांट, जो वाटर में जो पौधे होते हैं उनके वहां पर रहता है। वाइल ग्रोन अप फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट, जो बड़ा जो मेढक होता है वो क्या करता है, कीड़ों को खाता है।
दस का मतलब होता है इस प्रकार से, सम एनिमल्स लिव ओनली ऑन प्लांट, पौधों पर रह, प्लांट्स माने पौधों पर रहते हैं, वाइल अदर्स लिव ओनली ऑन अदर्स एनिमल्स। लिव का मतलब यहाँ पर जीवित रहना होता है, ठीक है, रहना नहीं, जीवित रहना होता है। जीवित रहते हैं मतलब कैसे, आप उनका डिपेंड होते हैं, या कह सकते हो आप प्लांट, कुछ सम जो एनिमल्स होते हैं लिव्स माने यानी जीवित रहते हैं ऑन प्लांट यानी पौधों पर, वाइल अदर्स लिव ओनली अदर्स एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, एज वेल एज एनिमल्स यानी कि जानवरों पर भी निर्भर रहते हैं। पेड़ों पर तो निर्भर रहते हैं, प्लस जानवरों पर भी निर्भर रहते हैं। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स डू नॉट ईट प्लांट, जितने भी मांस खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, डू नॉट ईट प्लांट, वो पौधों को नहीं खाते हैं, प्लांट्स माने पौधों को नहीं खाते। दे डू ईट प्लांट ईटर्स, और वो क्या करते हैं, वो प्लांट ईटर्स को खाते हैं, जो पौधों को खाते हैं वो उनको खाते हैं। 10 का मतलब होता है इस प्रकार से, आल लिविंग थिंग्स बीइंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हम ये साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स हो, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो डिपेंड यानी कि निर्भर है ऑन प्लांट्स यानी पौधों पर, फॉर देयर फूड यानी अपने भोजन के लिए। अगर मांसाहारी है तो क्या करता है, वो प्लांट ईटर को खाता है। प्लांट ईटर किसको खाता है, पौधों को। तो कहीं ना कहीं अगर वो प्लांट ईटर पौधों को नहीं खाएगा तो फिर प्लांट ईटर कैसे जिंदा रहेगा। जब प्लांट ईटर जिंदा नहीं रहेगा तो फिर जो फ्लेश ईटर हैं तो वो भी, जो फ्लेश ईटिंग जो एनिमल्स है तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। ग्रीन जो हरे पौधे होते हैं उनको क्या करती है, नीड माने जरूरत पड़ती है, वाटर माने पानी की, मिनरल्स माने खनिज की, सनलाइट यानी जो धूप होती है, प्रिपेयर देयर फूड अपना भोजन बनाने के लिए। रूट ऑफ ग्रीन प्लांट्स टेक वाटर एंड सोलुबल मिनरल यानी घुले हुए जो खनिज होते हैं फ्रॉम सोइल। रूट क्या करती हैं, रूट ऑफ द ग्रीन प्लांट जो जड़ें होती हैं ऑफ द पौधों की, टेक माने लेती हैं, वाटर माने पानी, एंड सोलुबल मिनरल जो घुले हुए जो खनिज होते हैं फ्रॉम द सोइल माने मिट्टी से। वाटर एंड सोलुबल मिनरल आर कॉल्ड सिंपल सब्सटेंस, इनको सिंपल सब्सटेंस कहा जाता है। दीज सिंपल सब्सटेंस रीच द लीफ, और ये क्या करते हैं, लीफ तक, पत्तियों तक पहुंचते हैं। लीव्स हैव a green substance in them called क्लोरोफिल। लीव्स में क्या होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता, पदार्थ होता है, इन देम यानी उनके अंदर, और कॉल्ड क्लोरोफिल के नाम से उसको जाना जाता है। द लीव्स आल्सो हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है। द स्टोमाटा इन लीव्स हेल्प देम टू ऑब्जर्व कार्बन और डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर। जो स्टोमाटा होता है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से करता है, एयर से, जो हवा में जो वायुमंडल में जो फैला रहता है उसको यानी क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। बिसाइड इसके अलावा जो क्लोरोफिल होता है आल्सो ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है तो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द सन यानी सनलाइट जो धूप होती है उससे क्या करता है, एनर्जी लेता है। नाउ लीव्स चेंज लिक्विड, जो लीव्स होती हैं चेंज माने बदल जाती हैं, द लिक्विड सिंपल सब्सटेंस। लीव्स चेंज माने बदल देती हैं, लिक्विड जो लिक्विड होता है इन सिंपल सब्सटेंस, लिक्विड को क्या करती हैं, सिंपल सब्सटेंस यानी पदार्थ में बदल देती हैं, इनटू इंट्रिकेट फूड यानी जो जटिल प्रक्रिया होती है उसको क्या करती है, उसमें बदल देती है। दिस फूड मेक्स प्लांट बॉडी, और ये फूड होता है तो प्लांट की बॉडी को बनाता है, फ्रूट बनाता है, और सीड यानी कि जो बीज होते हैं उनको बनाता है। इंट्रिकेट फूड ये जो जटिल प्रकार का जो भोजन होता है, प्रिपेयर बाय द लीव जो पत्तियों को द्वारा तैयार किया जाता है, आर शुगर एंड स्टार्च। ये क्या होता है, शुगर और स्टार्च का कॉम्बिनेशन होता है। शुगर एंड स्टार्च कंबाइन विथ मिनरल के साथ क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, टू फॉर्म द फूड यानी फॉर्म यानी कि फॉर्म का मतलब होता है कि रूप में, अदर फूड यानी भोजन के रूप में। 10 का मतलब होता है इस प्रकार से, लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जो लीव्स होती हैं, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, तो अपना एक जो ग्रीन लीव्स की जो प्लांट्स होते हैं तो प्रिपेयर अपना भोजन तैयार करते हैं फ्रॉम द वाटर, कार्बन
विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से अपने क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं तो भोजन बना लेते हैं। सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे आर नॉट ग्रीन। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं कि उनके पास क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, तो हरे नहीं होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन देयर ओन। वो अपने स्वयं से क्या नहीं कर सकते, फूड नहीं बना, यानी वो खाना नहीं बना सकते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग एंड डेड थिंग्स फॉर देयर फूड। वो कैसे डिपेंड होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं अदर लिविंग थिंग्स यानी अलग पौधों पर। दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स, जो ये वो डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं अदर लिविंग और डेड यानी मरी हुई थिंग्स मानी चीज़ों पर, फॉर देयर फूड यानी अपने भोजन के लिए। मशरूम, जो मशरूम होता है, जो मोल्ड होता है, मोल्ड माने जो फफूंदी होती है, या कसकटा होता है यानी जो अमरबेल होता है, आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। मशरूम वी नो दिस प्लांट very well. Generally, this plant grow during rainy season alongside the road, and you can say next to the road. You can say. So you may have seen this plant many places. In Hindi, it is called kukurmutta, and this is kind of a fundi. So they don't have chlorophyll, so they are not green. You can see. These plant get their food from other green plants. ये क्या करते हैं, जो अपना जो भोजन होता है दूसरे हरे पौधों से अपना भोजन लेते हैं। डिकेइंग मैटर, जो यानी जो गला हुआ जो मैटर होता है उससे भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जितने भी ऑल एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, मूव माने चलते हैं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बट द प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट माने लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, डू नॉट मूव, वो नहीं चलते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चलते। ऑल एनिमल्स सच एज काउ, डॉग, लायन एक्सेट्रा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जितने भी ऑल एनिमल्स होते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं, सच एज उसको अगर हम बात करें, जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, यानी जो डॉग माने कुत्ता होता है, लायन माने शेर होता है, एक्सेट्रा माने और भी यानी आते हैं, और भी जानवर होते हैं। मूव माने चल सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मंकीज जंप फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द ट्री टू अनदर। जो मंकी होते हैं तो क्या करते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर आपने कूदते हुए देखा होगा, तो वही यहाँ पे है। लाइकवाइज का मतलब होता है उसी प्रकार से डिफरेंट बर्ड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। और भी अगर हम पक्षियों की बात करें तो वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में। सो यू कैन सी हियर थ्रू इमेज, दिस इज ए काऊ which is grazing grass over here, and you can see monkey, and this is bird which is flying in the sky, and you can see a man who is sitting under the tree. Plants do not move from one place to another. जो पौधे होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो नहीं चल सकते हैं। they remain fixed at one place. वो क्या कहते हैं, रिमेन माने रहते हैं, फिक्स माने यानी कि स्थिर आप बोल सकते हो। एंड डू नॉट वॉक, वो चल नहीं सकते। जंप और फ्लाई, ना वो तो जंप कर सकते हैं, ना कूद सकते हैं, ना उड़ सकते। सम अदर डिफरेंस, अगर हम और डिफरेंस की बात करें, एनिमल्स डू नॉट हैव ब्रांचेज। जितने भी अगर एनिमल्स होते हैं तो उनके क्या नहीं होती हैं, उनके ब्रांचेज नहीं होती हैं। वाइल मोस्ट ऑफ प्लांट है ब्रांचेस इन देम। वाइल माने जबकि, मोस्ट ऑफ प्लांट्स जितने भी पौधे होते हैं, हर ब्रांचेस इन देम, उनमें बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं। एनिमल सेंस, जो एनिमल होता है वो सेंस करता, महसूस करता है। वर्ल्ड माने संसार को, वर्ल्ड अराउंड देम, अपने जो वर्ल्ड होता है, संसार होता है, उनको क्या करता है, सेंस करता है। यूजिंग देयर आइज, अपनी आंखों को यूज करके। नोज एंड स्किन एंड एयर एंड टंग। देयर आर नो सच सेंस ऑर्गन इन प्लांट। और अगर हम पौधों की बात करें तो इनमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। सो दैट्स व्हाट सो दिस वाज यू कैन से लेसन दैट वी रेड। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा, एंड आई विल बैक सून विद मोर वीडियोज। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।
If you find this video helpful, so don't forget subscribe to our channel. Thanks a lot. Thank you so much.